चलते जाऊंगा पथ पर, चलते जाऊंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रयास एक संकल्प में आप सबों का। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का इंग्लिश का, जो अपकमिंग 13 तारीख से क्लास 12th का एग्जाम भी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th के जो आपके बुक हैं फ्लेमिंगो और विस्टास से, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं। तो लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंड सी आफ्टर अराइविंग एट स्कूल। ये आपका फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर जो आपका लास्ट लेसन है उससे क्वेश्चन है, जिसके राइटर अल्फांसो डॉडेट हैं। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड फ्रेंड सी आफ्टर अराइविंग एट स्कूल। फ्रेंड जब स्कूल पहुंचता है तो अन्य दिनों की तुलना में उसे क्या अलग नजर आता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस। अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस उसे नजर आती है, क्योंकि पूरा स्कूल उस दिन बिल्कुल शांत था, जैसे संडे का मॉर्निंग हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एज पर टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। जो दूसरा चैप्टर हमारा है अनीस जंग का लॉस्ट स्प्रिंग, उसका क्वेश्चन है ये कि जो गार्बेज कूड़ा में, जो आपको पता है कि साहिब आलम की फैमिली जो थी वो कूड़ा बीनने का काम करती थी, तो जो गार्जियंस होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, उनके लिए उस गार्बेज का क्या मतलब था। तो दोस्तों ये उनके जिंदगी का आधार था, तो आपका आंसर हो जाएगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये उनके जीवन जीने का आधार था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ अ स्टोरी डीप वाटर। जो आपका तीसरा स्टोरी था डीप वाटर, उस स्टोरी के ऑथर कौन थे। तो इसके जो ऑथर थे वो विलियम डगलस थे। याद रखेंगे दोस्तों कि डीप वाटर के जो आपके राइटर हैं वो विलियम डगलस हैं, जो अपने फियर ऑफ वाटर से बाहर आने का कोशिश करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इन द पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है द रैट ट्रैप, उसका ये क्वेश्चन है कि पैडलर्स की नजर में ये पूरी दुनिया उसे कैसी नजर आती है। तो पैडलर के नजर में पूरी दुनिया उसे एक चूहेदानी अर्थात अ रैट ट्रैप नजर आती है उसे। तो इसका आंसर होगा अ रैट ट्रैप, जो आपके लेसन का भी नेम है रैट ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपके 5वां चैप्टर इंडिगो का ये क्वेश्चन है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था जो गांधी जी से मिलने के लिए भी जाता है और गांधी जी को अपने गांव चंपारण लेके आता है। तो दोस्तों आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था चंपारण का, अ पुअर पीजेंट, अ पुअर पीजेंट। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सोफी इज। जो सोफी थी वो किस तरह की लड़की थी। आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो एक डे ड्रीमर थी। सी इज अ डे ड्रीमर। वो दिन में सपने देखने वाली लड़की थी और दिन भर सपने देखते रहती थी डैरेन कैसे की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मिस्टर लैम्स गार्डन। डैरी जो था वो मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों जाता है। तो जो डैरी था वो मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है शांति के लिए, टू फील द पीस, टू फील द पीस। शांति चाहता था, इसीलिए वो मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या है। अंटार्कटिका में ऐसा कौन सा चीज है जो अंटार्कटिका को खास बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। वहां पर अभी तक पॉपुलेशन नहीं है, जिसके कारण जो चीजें जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आज भी पाई जाती है, और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए हिस्ट्री को जानने का एक अच्छा जगह माना जाता है अंटार्कटिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट सी आउटसाइड ऑफ द कार। पोएट जब अपनी मां को छोड़ने के लिए जाती है, ये क्वेश्चन हमारा माय मदर एट 66 का है, कमला दास जो इसके राइटर है। और इसमें कमला दास अपने मां के चेहरों को देखती है और फिर खिड़की से बाहर देखती है, तो उसे नजर आता है स्प्रिंटिंग ट्रीज, रनिंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज द नंबर्स 12 सिग्निफाई। जो कीपिंग क्वाइट आपका चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है कि नंबर 12 क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है। तो नंबर 12 आवर्स ऑफ द डे के बारे में बताता है, आवर्स ऑफ द डे
एंड मंथ्स ऑफ द ईयर के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आप क्लास 12 के जितने भी इंग्लिश के आपके राइटर्स हैं उनके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि राइटर से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सारे पोएम के राइटर, सारे चैप्टर्स के राइटर के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आगे और भी जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा, आपके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं वो सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट के वीडियो जल्द से जल्द आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल प्रयास एक संकल्प को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।